हिंदू राष्ट्र नहीं मिलने की वजह से आचार्य परमहंस दास जी महाराज सरजू जी में 2 अक्टूबर को, मतलब आज 2 अक्टूबर को जल समाधि लेंगे। और ये जल समाधि क्यों ले रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ले रहे हैं। इसमें अगर किसी की गलती है तो भारत सरकार की गलती है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग की है वो संत, और हिंदू राष्ट्र नहीं मिला उन्हें। उनकी मांगे पूरी नहीं की गई भारत सरकार के द्वारा। साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं। तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे, और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत है कि वह 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी लाखों हिंदुओं का कत्ल वेस्ट बंगाल में हुआ है, अभी हो रहा है, ये स्थिति है अभी। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, आने वाले समय में ये होगा कि जैसे कश्मीर में हुआ है वो पूरे देश में होगा, और यहाँ से हिंदू भाग के कहाँ जाएगा, और कहीं कोई जगह शरण नहीं है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आज हमारा जो अंतिम था कफन पूजन, वो भी मैं कर चुका हूँ, और 2 अक्टूबर ठीक 12 बजे मैं यही कफन पहन करके सरजू जी में जल समाधि लूंगा। हालांकि जितने हिंदूवादी संगठन हैं, 1 अक्टूबर को हमारे समर्थन में सब अयोध्या आ रहे हैं, और 1 अक्टूबर को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। अब यह जो है सिलसिला रुकेगा नहीं। दुबे जी की तरफ से जय श्री राम। आपसे बता देना चाहते हैं कि आचार्य परमहंस दास जी महाराज ने ये ऐलान किया था, ये मांग की थी सरकार से कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्योंकि संविधान को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र लागू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र लागू नहीं किया गया, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, तो आपसे बता देना चाहते हैं कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर इनकी नागरिकता रद्द नहीं की गई, जो ईसाई मिशनरी वाले हैं, अगर इनकी नागरिकता रद्द नहीं की गई, इनका वोट देने का अधिकार नहीं छीना गया, तो आपसे बता देना चाहते हैं कि एक दिन ये पूरे सरकार को पलट देंगे। और जैसे ही सरकार पलटेगी, मोदी जी आपका शासन जैसे ही खत्म होगा, वो शासन खत्म होने के बाद आपसे हम बता देना चाहते हैं कि तुरंत ही भारत में शरिया लागू हो जाएगा। और शरिया इतना गर्म होगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के जिहादी भी वहां से भागे गए और भगाए गए, जिस तरीके से वहां से जिहादी भाग रहे हैं और जिहादी भगा रहे हैं, भागने वाला भी जिहादी है और भगाने वाला भी जिहादी है। लेकिन भारत में उस तरीके से नहीं होगा। भारत में ऐसा होगा कि जिहादी भगाएंगे और सनातनी भागेंगे, क्योंकि हिंदू के लिए सिर्फ एक ही देश है, वो मात्र है हिंदुस्तान। बाकी कोई और देश नहीं है, कोई और देश नहीं है जिसमें हिंदू सुरक्षित रह सके। हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है, एक ही देश है हिंदुस्तान, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। जिस तरीके से बांग्लादेश भारत से अलग हो गया,
जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग हो गया, उसी तरीके से भारत से हिंदू गायब हो जाएंगे और उसी तरीके से अलग हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के रहने की जगह नहीं बचेगी भारत में और हिंदू रह नहीं पाएगा। इसलिए अगर लागू करना हो तो जल्दी करें, क्योंकि आज वो संत अगर जल समाधि ले लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है उस संत की, तो ना कोई आचार्य सूर्य सागर देव जी महाराज कोई पैदा होगा, ना कोई नरसिंहानंद पैदा होगा और ना ही कोई आचार्य परमहंस दास जी महाराज पैदा होगा। आपसे बता देना चाहते हैं, कोई संत जब इस तरीके से, भाई हमारे संतों की इस तरीके से हत्या हो जाएगी, हमारे संत हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए जब जल समाधि ले लेंगे, भाई अगर हमारे संत जीवित रहेंगे तभी तो सनातन को आगे बढ़ाएंगे, सनातन आगे बढ़ेगा। जब ये संत ही नहीं बचेंगे तो भाई हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा, कभी हो ही नहीं सकता। और अगर हो भी गया तो क्या गारंटी है भाई कि वो हिंदू राष्ट्र ज्यादा दिन तक चल पाएगा। जब हमारे साधु संत ही नहीं बचेंगे, हमारे महंत ही नहीं बचेंगे, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं अगर वो ही नहीं बचेंगे, तो फिर हिंदू राष्ट्र लागू कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र लागू करने के लिए मांग कौन उठाएगा? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें जल समाधि लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है भाई कि वो सरजू जी में 12 बजे 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लेंगे। और ये जल समाधि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। मोदी जी आपसे बता देना चाहते हैं, अगर अब भी समय है, जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और उस संत की जल समाधि को रोकिए। आज वो संत अगर जल समाधि ले लेता है तो संतों में जो आक्रोश होगी वो हिंदुस्तान झेल नहीं पाएगा, सहन नहीं होगी हिंदुस्तान से। बाकी आप भी समझदार हैं और देख लीजिए आपको करना क्या है। जितना जल्दी हो सके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।